हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में अब हम करते हैं कक्षा 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा अपने। अब अपने चलेगी प्रश्नावली 4.2, यानी कि इससे पहले के वीडियोज में अपन ने इस प्रश्नावली का बेसिक यानी जो जो सूत्र काम में आएंगे वो, और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन और इसके आगे जितने भी उदाहरण है ना इस प्रश्नावली 4.2 के आगे वो सारे उदाहरण कर लिए अपन ने। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कर लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब अपन ने यानी कि इससे पिछले वीडियो में भी प्रश्नावली 4.1 में मूल ज्ञात करे थे, उसी विधि से मूल ज्ञात करना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट में x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब अपन मूल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो x² के आगे जो भी संख्या है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ एक है तो एक इंटू लास्ट वाली जो भी संख्या है उसको गुणा करते हैं। या तो चिन्ह साथ में ले लो या कोई जरूरी नहीं है, या तो ले लेते हैं अपन। तो माइनस के 10, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ गया माइनस के 10। अब इस माइनस के 10 के ऐसे टुकड़े करने अपन को ताकि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो क्या आ जाए वापस -10, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितने आने चाहिए -3x। ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े अपन के अपने पास आ जाएंगे। एक तो 5 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे। अब ये देखो अपन को यहाँ माइनस का 3 चाहिए तो माइनस वाला बड़ा ले लेंगे। ठीक है, अब इनके साथ साथ में फिर x भी लगा देंगे और ये प्लस का। अब देखो -5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा -3 बच गया ना, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -10 भी आ रहा। ठीक है, अब इन दोनों के साथ में x भी लगा देंगे और यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो x² माइनस के 5x प्लस 2x। अब देखो -3x के अपन ने क्या टुकड़े कर ले, एक तो -5x और प्लस 2x। अब इन दोनों को वापस हल करेंगे अपन तो अपने पास -3x आ जाएगा। ठीक है, और पीछे का सेम रहेगा -10 बराबर 0। तो टुकड़े ऐसे करते हैं अपन, और टुकड़ों को लास्ट में अपनी जांच भी हो जाएगी। अगर दोनों कोष्टक सेम आ जाएंगे तो अपन ने टुकड़े सही किए वरना गलत किए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से क्या एलसीएम हमारा x, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -5। ठीक है, और यहाँ प्लस 2 ले लेते हैं कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ -10 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से दोनों कोष्टक सेम आ गए ना, हर कंडीशन में ये दोनों कोष्टक सेम आएंगे तो तभी अपन ये दोनों टुकड़े सही किए, वरना ये दोनों टुकड़े गलत किए अपन को यही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 5x, ये कोष्टक यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया अपने पास x, और यहाँ क्या बच गया ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस के 2 बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो अपने पास x के 2 मान आ जाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2। तो अपने पास मूल के आगे x बराबर 5, -2, तो अपने पास ये 2 मूल प्राप्त आ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसी में ही फर्स्ट का ही सेकंड है, सेकंड करते हैं। मैं आपके सामने लिख लेता हूं। ठीक है, आप अपने सामने अपनी बुक को लेकर बैठना ताकि उसमें क्वेश्चन देख सके। ठीक है, तो आप इसे लिख लो पहले। देखिए फर्स्ट का सेकंड हमें दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं x² का गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। तो 2 इंटू माइनस के 6 क्या हो जाएगा ये -12। अब इसके कैसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो वापस -12 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। x का गुणांक 1 है ना, तो ऐसे टुकड़े एक तो 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। 4 3 12 भी हो रहा। अब अपन को यहाँ प्लस का चाहिए तो ये प्लस का ले लेंगे और ये माइनस का ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं टुकड़े। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा जो ले लेंगे और इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा वो ले लेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है x, अब अपन ने विद माइनस लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से अब 6 में से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ गए, एक कोष्टक को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, ये 0 के बराबर और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या गया अपने पास -2। ठीक है, माइनस, और यहाँ से 2x बराबर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 3/2। तो x के 2 मान क्या आ गया अपने पास, एक तो -2 और एक 3/2। तो इस समीकरण के ये 2 मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप इसे लिख लो। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं। ठीक है, फर्स्ट का ही।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा अपन को √2x² प्लस 7x प्लस √2x √2, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपन, x² का गुणांक इंटू अचर पद √5 √2। अब देखो अंडर से अंडर गुणा होकर क्या अंडर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 × 2, तो कितना हो गया ये 10, ठीक है। अब 10 के ऐसे टुकड़े करने अपन को ताकि गुणा करने पर तो 10 आ जाए वापस और जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। तो एक तो 5 हो गया, एक 2 हो गया, दोनों प्लस के ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2x² प्लस एक तो यहाँ 2x, 2 को मैं आगे लिख रहा ताकि यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो गया ना, और प्लस 5x, ठीक है, और प्लस अंडर एक बार तो 5 है बार 5 √2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं 2 √2, आपस में गुणा कर अंडर को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर से अंडर गुणा होकर वापस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा, देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है अपन को। तो यहां से मैंने √2x कॉमन ले लिया। अब यहां से तो ये अंडर कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया ओनली x, एक x भी कॉमन ले लिया, और प्लस अब यहाँ से x तो बाहर कॉमन आ ही गया। अब यहाँ इस 2 में से अपन ने एक 2 अंडर कॉमन ले लिया, तो एक अंडर बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथ इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन टुकड़े करके, है ना। और प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले रहा मैं 5, तो यहाँ से क्या हो गया x प्लस अंडर2 बराबर 0, ठीक है। दोनों कोष्टक सेम आ गए, तो एक कोष्टक बाहर कॉमन ले लो 2, तो यहाँ से √2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से √2x बच गया बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के √2, और यहाँ से √2x बराबर माइनस के 5, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से -5 बटे √2। तो x के 2 मान क्या आ गया अपने पास, एक तो -√2 और माइनस के 5 बटे √2, तो इसके 2 मूल प्राप्त हो गए, ठीक है। अपन को इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, आप इसे लिख लीजिएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा अपन को 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद अपन को बटे के रूप में दे रहा, तो पहले इसे सरल कर लेते हैं, यानी समीकरण को सिंपल रूप में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को अपन 8 से गुणा कर देंगे ताकि 8 से 8 कट जाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं, क्योंकि इधर करेंगे तो 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो क्या होगा, तो 0 हो ही जाएगा। तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस, अब 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बराबर 0, ठीक है। वही x² का गुणांक क्या है 16 इंटू अचर पद a के बराबर क्या हो जाएगा ये 16। अब 16 के ऐसे 2 टुकड़े करने ताकि वापस गुणा करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो एक तो 4 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, दोनों माइनस के ले लेते हैं, माइनस माइनस जुड़कर माइनस के 8x हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ टुकड़े 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा वो ले लेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा वो ले लेंगे। तो यहाँ से 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया एक बार तो 4x और माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 4x पूरा बार कॉमन ले लिया। अब यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस के 1 कॉमन ले लेते, क्योंकि और तो कॉमन आ ही नहीं रहा। माइनस के क्यों लेंगे, क्योंकि अपन को ये कोष्टक माइनस का प्राप्त हुआ, तो यहाँ अपन को माइनस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x बच गया, और यहाँ से माइनस कॉमन ले रखा 12 अपन को नहीं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 0, दोनों कोष्टक सेम आ गए, इसके मतलब अपन ने टुकड़े सही किए। तो यहाँ से एक कोष्टक कॉमन ले लो, ये कोष्टक कॉमन आ गया 4x माइनस 1, तो क्या बच गया यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आते ही ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर 1/4, यहाँ से भी सेम प्राप्त होगा, सेम ही है ना। तो यहाँ से भी x का मान क्या प्राप्त हो गया अपन को 1/4, तो x के 2 मान क्या आ गया अपने पास 1/4 1/4, ठीक है। तो ये 4वां क्वेश्चन इस प्रकार करना है, ठीक है। इसमें
दोनों मूल क्या प्राप्त होंगे अपन को, सेम सेम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन 5वां दे रखा है, पहले मैं उसे आपके सामने लिख लेता हूँ, इतनी देर में आप इसे लिख लो। देखिए 5वां क्वेश्चन और इस फर्स्ट क्वेश्चन का अपन को लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या करेंगे, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही रहेंगे। अब 100 के ऐसे दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 10 और 10, ताकि जोड़ने माइनस माइनस के ले लेंगे। ठीक है अपन, ताकि जोड़ देंगे तो वापस 20x हो जाएगा अपने पास, और वापस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो क्या टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास, ये तो सेम रहेगा 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। वह गुणा करने की जरूरत नहीं है, वह तो अपन जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्ट कर लिया। तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। तो यहाँ से 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ से अपन ने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है, और एक x बच जाएगा, क्योंकि एक x अपन ने बाहर कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे माइनस के 1 बच जाएंगे, क्योंकि अपन ने पूरा कॉमन ले लिया यहाँ। और यहाँ भी क्या कॉमन लेंगे अपन को, यहाँ माइनस चाहिए आने वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ माइनस से कॉमन ले लेंगे, माइनस के 1। तो यहाँ हो जाएगा 10x और माइनस 1 बराबर 0। जैसे अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे के वैसे ही है भी। तो एक कोष्टक कॉमन आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1, यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0। वहां पर भी सेम कोष्टक बने थे अपने, यहाँ भी ये दोनों सेम कोष्टक बने, अलग अलग 0 के बराबर कर लो। 10x माइनस 1 बराबर 0 और इधर 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ भी x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 1/10। ठीक है, तो x के दो मान क्या आ गए अपने पास, यानी मूल क्या आ गए 1/10 और दूसरा 1/10। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट में जितने अपन को 5 क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे 5 क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं। तो आप इसे लिख लो, पहले मैं आपके सामने इसे लिख लेता हूँ। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को यही दे रखा है कि उदाहरण 2 उदाहरण 1 यानी जो अपन पिछली वीडियो में उदाहरण कर चुके हैं ना, उस उदाहरण 1 के मूल ज्ञात करने, तो जो कि अपन ने पिछली वीडियो में कर लिया, तो उसे आप दोबारा कर लेना। उदाहरण 1 में जो समीकरण दे रखे उसके मूल ज्ञात कर लेना। ठीक है, मूल कैसे, वही टुकड़े करके आप मूल ज्ञात कर लेना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है, तो अपन मान लेंगे, पिछले सवालों में अपन ने भी माना था ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना कि पहली संख्या 1 से। ठीक है, पहली संख्या 1 से, और क्या देगा, जिनका योग क्या है 27। तो और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, पहली संख्या तो अपन ने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इन जो दो संख्या है ना उनका योग क्या है 27। तो इस 27 में से इस पहली संख्या को माइनस कर दूंगा, तो जो भी वो संख्या होगी वो अपने पास प्राप्त हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या आ गई अपने पास। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपन को, प्रश्नानुसार गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या है 182। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, प्रश्नानुसार अपन को जो गुणनफल दे रखा था वो कर लिया। अब इसको अंदर गुणा कर दो, ये अपन पिछले वीडियो में उदाहरण कर चुके, वही उदाहरण सेम टू सेम है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर 82। ठीक है, अब सारी संख्याओं को एक साइड में भेज लो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के पहले में x स्क्वायर को आगे लिख रहा, प्लस 27x और माइनस के 82 बराबर 0। ठीक है, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देता हूं, क्योंकि x स्क्वायर वाला पद माइनस में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यानी उसको माइनस में नहीं रखते हैं, तो यहां से माइनस से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर, ये माइनस के 27x माइनस के 82, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि पूरी समीकरण को अपन ने माइनस से गुणा किया है। ठीक है, अब इसके अपन को मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो x स्क्वायर का गुणा क्या है 1 और अचर पद क्या है 82। तो 82 के ऐसे दो टुकड़े करने अपन को, ताकि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 27x आना चाहिए और वापस गुणा करने पर क्या जाना चाहिए 182। तो ऐसे दो टुकड़े, एक तो हो जाएंगे 14 और एक हो जाएगा 13। अब देखो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो अपन 27 आ रहा, तो दोनों माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के टुकड़े क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर 14x, ठीक है, और माइनस 13x प्लस 82 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे,
इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा, तो x बच गया यहाँ 1 और माइनस के 14, ठीक है। यहाँ से 13 कॉमन आ रहा माइनस के, तो यहाँ तो बच गया x और माइनस बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा 14, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों कोष्टक सेम आ रहे थे, एक कोष्टक बार कॉमन ले लो, तो x माइनस 14 कॉमन आ गया बार, तो यहाँ तो बच गया x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 14 बराबर 0 और इधर x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया अपने पास 14 और यहाँ से x का मान आ गया अपने पास 13। तो पहली संख्या तो क्या आ गया अपने पास, या तो वह 14 हो सकती है या फिर 13 हो सकती है, ठीक है। तो एक बार तो देखो अगर यहाँ पहली संख्या अपन क्या लेंगे, एक बार तो पहली संख्या 14 ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास, दूसरी संख्या सॉरी अगर देखो पहली संख्या एक बार 13 ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस 13। तो यहां से क्या हो गया, कितना बच गया 4 1, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक अपने पास 14 आ गई। यानी पहली संख्या तो अपने पास 13 है और दूसरी संख्या 14 है। देखो अपन ने दूसरी संख्या ये मानी थी ना, तो देखो 27 में से 13 गया तो 14 आ गया, और अपने पास भी दोनों संख्याएं, यानी समीकरण बना के अपन ने x के दो मान ज्ञात करे, जो कि द्विघात समीकरण बनाई थी अपन ने। जो द्विघात समीकरण बनती है तो उसमें द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मान प्राप्त होते हैं, तो अपन को पहली संख्या तो 13 आ गई और दूसरी संख्या 14 आ गई, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसे लिख लो। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा अपन को, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो आप अपने सामने अपनी बुक को रखना ताकि आप बुक में देख सको। वैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन तो लिख ही रहा, अगर भूल चुक से क्वेश्चन गलत लिखा जाए तो आप अपने सामने हमेशा बुक को रखकर क्वेश्चनों को सोल्व किया करो या वीडियो को देखा करो, ठीक है। अब देखो तो अपन क्या करेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो अपन मान लेंगे, माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक 1 से और दूसरा यानी एक और जोड़ देंगे उसमें तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। यानी पहला तो x मान लिया और उसमें एक और जोड़ेंगे यानी धनात्मक, यानी धन, यानी कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं तो वो अगला वाला प्राप्त हो जाएगा अपन को, ठीक है। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या देगा, जिनके वर्गों का योग 36 है। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार, ठीक है, वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा 336 नहीं है, कितना है 365 है, ठीक है। तो यहां से वर्गों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। अब यहां से इसको क्या कैसे खोलेंगे, x प्लस 1 है तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर 365, ठीक है। जुड़कर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 365 है, उधर जाते ही क्या हो जाएंगे माइनस के, उसमें से एक जोड़ेंगे यानी कि 365 माइनस के रहेंगे और यानी कि उसमें से घटेगा ही ये, तो यहाँ क्या बच जाएंगे माइनस के 364, ठीक है। अब पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 182 182, ठीक है। अब इसके टुकड़े करेंगे तो माइनस के 182 रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा तो 1 है, ठीक है। तो अब इसके टुकड़े अभी हमने पिछले वीडियो में किए थे, एक तो 14 आया था, एक 13 आया था। माइनस के चाहिए तो इसको माइनस ले लो, सॉरी इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, गुणा करेंगे तो वापस माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की तो माइनस के गुणा प्राप्त होंगे, इसको गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर 14 में से एक गया तो 13 गए तो एक बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टुकड़े आ गए अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 82 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा मैं, ठीक है। तो x आ गया यहाँ प्लस 14 बच गए, ठीक है। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन आ जाएंगे तो x बच गया, माइनस माइनस बार कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस के
14 बच जाएंगे बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम है तो एक कोष्टक बाहर कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर रहा है इधर, तो यहाँ से x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ गया अपने पास माइनस के 14 और यहाँ पे 13। ठीक है, तो अपने पास पहला धनात्मक पूर्णांक, अब ये तो ऋणात्मक आया तो इससे तो अपन नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो 13 हो गया और एक यानी इससे अपन प्लस मान लेंगे क्योंकि अपन को धनात्मक पूछा है। अगर मान लो इसको नहीं लेंगे तो अपन दूसरा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो अपन ने माना उससे आधार से ज्ञात कर सकते हैं ना। तो पहला तो क्या हो गया, पहला x बराबर 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपन ने क्या माना था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो पहला तो 13 हो गया अपने पास, दूसरा 14 हो गया। वैसे अपन इसे ही पॉजिटिव मान लेंगे तो ये 14 हो जाएगा क्योंकि अपन को धनात्मक पूर्णांक दे रखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। आप इसे लिख लो, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपन को, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये आपके 10th क्लास में त्रिकोणमिति में आएगा। समकोण त्रिभुज ये थीटा, ये तो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, और थीटा के सामने हमेशा ये थीटा मान लेते हैं, इसके सामने क्या होता है लंब, और जो बाकी रहता है वो क्या होता है आधार। ठीक है, देखो अपन को सिर्फ क्या दे रखा है कर्ण, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो अपन को कर्ण दे रखा है, एक तो कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को बाकी लंब और आधार पूछा है, यानी बाकी दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अपन को कंडीशन दे रखी है, देखो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अपन उसकी क्या आधार मान लेंगे। एक बार तो माना कि आधार क्या है x सेंटीमीटर, यानी एक चर तो अपन को मानना ही है, तभी तो अपन पास द्विघात समीकरण प्राप्त होगी एक। ठीक है, आधार तो क्या है ये। ठीक है, और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ऊंचाई जो कि क्या होता है लंब। ठीक है, ये देखो समकोण त्रिभुज में ऊंचाई होती है जो कि लंब होती है। ठीक है, तो ये कितनी दे रखी है अपन को, उसके आधार से 7 कम है, तो आधार तो अपन ने x मान रखा, उसमें से क्या 7 कम कर देंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास ये प्राप्त हो गई है ना। तो और क्या दे रखा अपन को, समकोण त्रिभुज की ये जो कंडीशन दे रखी है अपन किसके लिए दे रखी, समकोण त्रिभुज जो कि अपन ने मान लिया। अब अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, जो कि क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है अपने पास, यानी लंब यानी जो भी ऊंचाई होती है वो लंब होता है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x मान रखा अपन इसका स्क्वायर। चलो इसे हल कर लो पहले, यह तो हो जाएगा 169। ठीक है, 169 है ना, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये किससे खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सारी संख्या को एक साइड भेज रहा मैं, एक बार हल कर लेते हैं। चलो 169 एक्स स्क्वायर 7 दुआ 14, तो माइनस के 14x प्लस, अब ये देखो ये जुड़कर क्या हो जाएंगे 2, तो मैं यही लिख रहा है इसको 2x स्क्वायर हो गया, इसको यहां से हट, पहले तो यहाँ तो लिखा रहने देते हैं, लेकिन इस लाइन में अपन ने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ 49, चलो इन सबको एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 69 100 है ना बराबर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, कितना बच गया, माइनस में बचेगा 0 6
सॉरी 4 2 2 और 1, कितना बच गया 120 बराबर 0। अब पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा तो दे दो क्या है, तो यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और यहाँ 60 बराबर 0। ठीक है, तो मैं इसे तो मिटा देता हूं, ये आपके कोई काम का नहीं है, ये आपके त्रिकोणमिति में काम आएगा। ठीक है, तो इसे मिटा रहा मैं। तो अपने पास समीकरण क्या आ गई, देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 60 प्राप्त होंगे। माइनस 60 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, तो अपने पास इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, देखो 12 और 5, 12 पंजे 60 होते हैं। अब ये क्या, माइनस के 12 ले लेंगे और प्लस के 5 ले लेंगे, इनमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास 7x आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा वो ले लो, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12, ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 पंजे 60, तो यानी 12 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 12 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दो 0 के बराबर, माइनस के 12 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या गया अपने पास 12 और x बराबर 5, तो x के अपने पास 2 मान आ गए। ठीक है, तो अपन ने या तो देखो क्या माना, क्या क्या माना था, एक बार x का सबसे ये बड़ा मान है तो एक बार ये ले लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आधार तो क्या है 12, अगर आधार 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, फिर क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और जो भी आएगा वो, क्योंकि अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 5 तो नहीं हो सकता अभी तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 कितना बच गया 5। तो देखो एक तो 12 आ गया अपने पास, दूसरी 5, ये देखो ऑटोमेटिक पता चल गया ना अपन को, दूसरी ऊंचाई या जो भी है, तो अपन यही पता करने के लिए किया था अपन ने कि ये ऊंचाई है या फिर क्या है, तो अपने पास ये तो क्या है आधार और ये क्या है ऊंचाई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, या तो मैं उसे आपके सामने लिख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, या फिर आपको बुक में ही पढ़ के सुना देता हूं। एक बार मैं आपके सामने बुक ले आता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो इस क्वेश्चन से भरा जाएगा, तो फिर अपन क्वेश्चन कहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपने बुक में देखिएगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो अपन जो जो पूछा है वो मान लेंगे, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 1 से और प्रत्येक नग की लागत जो जो अपन कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माना कि निर्मित बर्तनों, बर्तन कैसे लिखते हैं यार, ये देखो बर्तनों की संख्या 1 से, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत। अब देखो अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब देखो माना कि अपन ने ये मान रखा बर्तनों की क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है 1 से, तो इसके दुगने से क्या है 3 अधिक है। ठीक है, यही कंडीशन दे रखी, और अपन को कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी, कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपए। अब प्रश्नानुसार इन दोनों को गुणा करेंगे और ये किसके बराबर होगी, कुल निर्माण लागत के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, तो x 2x प्लस 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर 90, है ना। तो अपने पास ये आ गया, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस
3x माइनस के 90 बराबर 0। इसको भी अपन ने इधर भेज दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक को गुणा करेंगे इंटू अचर पद 90, कितना हो गया माइनस के 180। ठीक है, अब देखो, अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ने घटाने पर तो क्या वापस ही आ जाए, मतलब गुणा करने पर तो वापस ही आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े, एक तो 15 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। अब अपन को प्लस का चाहिए तो वहां यहाँ प्लस का ले लेंगे, ये माइनस का ले लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 180, वो भी माइनस में, क्योंकि एक माइनस की संख्या है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ कर लो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, x, ओनली x कॉमन आ रहा है यहां से, तो यहां बच गया 2x। ठीक है, प्लस 15, यहां से x तो कॉमन आएगी अपने पास बाहर, माइनस, अब यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बच गया 2x। ठीक है, माइनस माइनस तो अपन ने बाहर कॉमन ले ही लिया, तो यहाँ बच जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना बच जाएगा, यहाँ 15 बराबर 0। 6 को इससे गुणा करेंगे तो वापस 1 15 15 2 15 3 3 15 4 15 60 5 15 6 15 वापस 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 बच जाएगा। तो दोनों कोष्टक सेम आ गए, एक कोष्टक कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15 बटे 2, यहाँ से x बराबर 6। ठीक है, तो अपन ने देखो क्या क्या मानी थी, माना कि निर्माण लागत क्या है x, और प्रत्येक नट की निर्माण लागत क्या हो जाएगी ये। ठीक है, अब माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो अपन, मैं इसको मिटा रहा, ये तो अपन ने टुकड़े किए थे। ठीक है, तो देखो ये तो अपने एक आंसर क्या है, बर्तनों की कुल निर्माण लागत, और ये प्रत्येक नग की लागत निकालेंगे तो क्या हो जाएगी अपने पास 2 इंटू 6 प्लस 3, तो क्या हो गया ये 6 12 प्लस 3, तो कितना हो गया 15। ठीक है, यहाँ भी अपने पास 15 ही आया था, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा रिपीट में देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है। इस प्रश्नावली में सारे लगभग सभी में अपन को टुकड़े ही करने हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अपने 10th क्लास के और अदर क्लास के दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।